दोस्तों, इस नए और दिलचस्प तज्जिये में खुशामदीद। आज हम ब्लॉकचेन पर मालियाती प्राइवेसी की दुनिया का एक ऐसी गहराई से जायजा लेने वाले हैं जो वाकई हैरानकुन है, और इसके लिए हम एनोबिस फ्रेमवर्क का सहारा लेंगे। डिजिटल दुनिया में अपने पैसों और मालूमात को कैसे महफूज और बिल्कुल खुफिया रखा जाए, ये एक ऐसा मौजू है जो मालियाती आज़ादी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, एक आम ब्लॉकचेन का निजाम पूरी तरह शफाफ होता है, यानी भेजने वाला कौन है, वसूल करने वाला कौन है और कितनी रकम भेजी गई, ये सब पूरी दुनिया को बिल्कुल साफ नजर आता है। ये तो हो गई मुकम्मल शफाफियत। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, एनोबिस का मैजिक वॉलेट या जादुई बटुआ। इस बटुए का जादू यही है कि इसमें मौजूद तमाम अहम मालूमात दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपी रहती हैं, एकदम राज। हमारा आज का ये सफर बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ेगा। पहले हम इस जादुई बटुए के तस्वुर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पब्लिक टोकन्स को कैसे छुपाया जाता है, उसके बाद खुफिया ट्रांसफर का तरीका, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइवेसी का मजमुआ, और आखिर में टोकन्स की पब्लिक वॉलेट में वापसी और इस पूरे प्राइवेसी साइकिल का एक मुकम्मल चक्कर। बस यही हमारा आज का रास्ता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जादुई बटुए का तस्वर। यानी इस जादुई बटुए का असल मकसद है क्या? असल में ये एनोबिस का जादुई बटुआ एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम है जो इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल आज़ादी देता है। अगर कोई ये चाहे कि इसके असासे और लेन देन की तफसीलात पब्लिक ना हो तो उन्हें बआसानी छुपाया जा सकता है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए एनोबिस ने 4 खास किस्म की ट्रांजैक्शंस बनाई हैं ताकि किसी की भी मालियाती मालूमात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जा सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे हम कहते हैं पब्लिक टोकन्स को छुपाना या शील्डिंग का अमल। इस पहली ट्रांजैक्शन को तकनीकी जबान में TX शील्ड कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि अहमद के पास 100 टोकन्स हैं जो इस वक्त आम ब्लॉकचेन पर हर किसी को नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अहमद ये शील्ड ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करता है, वो तमाम टोकन्स एक महफूज प्राइवेसी वॉलेट में चले जाते हैं और उनकी जगह एक छुपा हुआ प्राइवेट नोट या खुफिया नोट बन जाता है। अब किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती कि उस बटुए में आखिर कितने टोकन्स मौजूद हैं। और ये तस्वुर इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि टोकन्स ने अब पब्लिक दुनिया की सरहद को उबूर कर लिया है। वो बिल्कुल टोटल प्राइवेसी के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। रास्ता सीधा है पब्लिक से प्राइवेट की तरफ। चलिए तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, खुफिया ट्रांसफर। जब टोकन्स एक बार खुफिया हो गए तो अब उन्हें किसी और को कैसे भेजा जाए? यहां एंट्री होती है TX ट्रांसफर की। अब अगर अहमद चाहे कि वो इन्हीं शील्ड किए गए टोकन्स में से 50 टोकन्स अपने दोस्त अली को भेज दे, तो वो इस प्राइवेट ट्रांसफर का इस्तेमाल करेगा। और सबसे मजे की बात क्या है, वो ये कि बिल्कुल किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि पैसे किसने भेजे, किसको मिले या कितने मिले। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इस बात की तस्दीक करेगा कि ये ट्रांजैक्शन दुरुस्त और जायज है। बाकी सब के लिए ये एक राज ही रहेगा। इसका मतलब है कि यहां टोकन्स का सफर प्राइवेट से शुरू होकर प्राइवेट पर ही खत्म हो रहा है। तमाम असासे इस खुफिया निज़ाम के अंदर ही इंतहाई महफूज तरीके से मुंतकिल हो रहे हैं और उन्हें किसी भी वक्त पब्लिक ब्लॉकचेन को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती। और अब बारी आती है चौथे हिस्से की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइवेसी। ये इस पूरे एनोबिस फ्रेमवर्क का सबसे पेचीदा लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे TX प्रिव कॉल कहते हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मालूमात पब्लिक हो जाती हैं। लेकिन ये खास ट्रांजैक्शन इस बात की इजाजत देती है कि कोई भी शख्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi की दुनिया में हिस्सा ले और उसकी मालूमात खुफिया ही रहें। मिसाल के तौर पर अब अली किसी भी DeFi प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर सकता है और उसको अपना वॉलेट बैलेंस या अपनी शनाख्त किसी के सामने जाहिर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब इस पूरे अमल में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये सब जीरो नॉलेज प्रूफ्स यानी ZK प्रूफ्स की ताकत से मुमकिन होता है। ये वो बुनियादी जादू है जो बिल्कुल खुफिया रहते हुए इस बात की मुकम्मल तस्दीक करता है कि होने वाला राब्ता बिल्कुल कानूनी और महफूज है। इस मरहले में सिस्टम छुपाए गए टोकन्स की तस्दीक एक पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ करता है। ये असल में प्राइवेट और पब्लिक दुनिया के दरमियान एक इंतहाई महफूज पुल कायम करता है, जहां काम भी हो जाता है और राज भी राज रहता है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की जानिब, पब्लिक वॉलेट में वापसी। यानी सफर के इस आखिरी कदम पर बात करते हैं जब टोकन्स वापस आम दुनिया में आते हैं। इस आखिरी ट्रांजैक्शन को TX अनशील्ड कहा जाता है।
अगर कभी अली ये फैसला करता है कि अब उसे अपने टोकन्स को वापस आम दुनिया में जाहिर करना है और किसी आम वॉलेट में इस्तेमाल करना है, तो ये ट्रांजैक्शन उस पुराने खुफिया नोट को खत्म कर देती है और बिल्कुल आम इथेरियम टोकन्स की तरह ये टोकन्स वापस एक स्टैंडर्ड पब्लिक वॉलेट में महफूज तरीके से मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस रास्ते को हम प्राइवेट से पब्लिक का रास्ता कहते हैं। ये सफर को मुकम्मल करता है और असासों को वापस खुली दुनिया में ले आता है। अब छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्राइवेसी का मुकम्मल चक्कर। अब वक्त आ गया है कि इन चारों ट्रांजैक्शंस को आपस में जोड़कर इस पूरी कहानी को समझा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा निजाम एक कहानी की शक्ल में कैसे जुड़ता है। अहमद और अली की इस मिसाल में एक बहुत ही जबरदस्त और बगैर किसी रुकावट का बहाव मौजूद है। पहला कदम, अहमद ने अपने टोकन्स को शील्ड के जरिए छुपाया। दूसरा कदम, ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हुए खुफिया तौर पर अली को भेजा। तीसरा कदम, अली ने प्राइव कॉल का इस्तेमाल करके उन्हें निजी तौर पर DeFi में लगाया। और चौथा और आखिरी कदम, अनशील्ड के जरिए अली ने इन टोकन्स को वापस आम वॉलेट में निकाल लिया। यह है एनोबिस फ्रेमवर्क का मुकम्मल और शानदार चक्कर। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि इन तमाम मुश्किल तकनीकी कोड्स का आम जिंदगी में आखिर मतलब क्या है। बहुत आसान अल्फाज में, शील्ड का मतलब है टोकन्स छुपाना, ट्रांसफर का मतलब है खुफिया रकम भेजना, प्रिवी कॉल का मतलब है मुकम्मल प्राइवेसी के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल, और अनशील्ड का मतलब है वापस आम दुनिया में आना। एक ही नजर में पूरे सिस्टम का खुलासा। इस पूरे दिलचस्प तज्जिए के बाद एक सवाल तो लाजमी जहन में उभरता है। अगर डिजिटल टोकन्स किसी खुले और पब्लिक निजाम में बिल्कुल भूत की तरह बगैर किसी को नजर आए हरकत कर सकते हैं, तो ये आने वाले वक्त में हमारी मालियाती आज़ादी के मुस्तकबिल को कैसे बदल कर रख देगा। वाकई सच्ची डिजिटल प्राइवेसी की इस ताकत के बारे में सोचना ही अपने आप में एक हैरत अंगेज तजुर्बा है। इस गहरे ख्याल के साथ ही हमारा आज का ये तज्जिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसे समझने का सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि असल सोच का आगाज तो अब शुरू होता है।